परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए और प्रभु का वचन सुने। तो यहाँ पर मैं लाया हूँ राजा सुलेमान का जो सबो उपदेशक है, जिन्होंने अपने जीवन में हर एक चीज़ों को जांचा परखा और उन्होंने ये शब्द लिखे। तो उस शब्द को आप सुने कि सचमुच मनुष्य अपने जीवन भर क्या क्या करता है और उससे क्या मिलता है। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। तो यहाँ पर सबो उपदेशक अध्याय 2 और वचन 22, मनुष्य जो धरती पर मन लगा लगा कर परिश्रम करता है उससे उसको क्या लाभ होता है। बोला गया है कि मनुष्य इस धरती पर मन लगाकर परिश्रम करता है तो उससे क्या लाभ होता है। मनुष्य क्या करता है, रोजाना उस फल पाने की अपेक्षा में रोज करता रहता है। तो इससे उसको क्या लाभ होता है। जैसे किसी चीज को पाने की अभिलाषा हो और वह व्यक्ति उसको पाले, जब पाले तो संतुष्ट हो जाना चाहिए, परंतु यहाँ क्या है, वह मन लगा लगा कर उसको पाने के लिए परिश्रम कर रहा है, परंतु उससे लाभ क्या हो रहा है। जब कल करना ही है तो इतना मन लगाकर इतना ज़्यादा क्या करेंगे। तो यहाँ सब उपदेशक ये बता रहा है कि मनुष्य को इसको क्या लाभ, और उसके सब दिन तो दुख भरे रहते हैं और उसका काम खेत के साथ होता है, रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता, यह भी व्यर्थ है। मेरे प्यारों, यहाँ पर व्यक्ति को बोला गया है कि वह परिश्रम इतना करता है, रात दिन उसी पर करता रहता है कि कितना मैं कमा लूँ धन, कितना मैं क्या कर लूँ, मगर उसको क्या चैन मिलता है। लिखा है कि रात को भी उसको चैन नहीं मिलता है कि कब सुबह हो और मैं यह काम को पूरा करूँ। काम का अंत नहीं होता है, इंसान का अंत हो जाता है। काम करते करते देखेंगे तो आपके दादा चले गए, पिता भी चले गए और आप भी लटके हैं। तो काम का खात्मा है, नहीं खात्मा है। तो यह भी लिखा है कि यह भी व्यर्थ है और वायु के पकड़ने जैसा है। तो आखिरकार इंसान पूरे जीवन भर क्या करे, पूरे जीवन भर क्या करे, क्या किसको कैसे मिलता है। कि एक धनी व्यक्ति को देखेंगे, वह आराम से खाता पीता है, कुछ भी नहीं करता है, वह धन के बल पर आनंद करता है। परंतु यहाँ मनुष्य जो होते हैं, जो काम करने वाले परिश्रमी, करते करते रात दिन एक करते हैं, अंत में मर जाते हैं। क्या उनको लाभ होता है? कुछ भी लाभ नहीं होता है। तो यहाँ पर सब उपदेशक कह रहा है, मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीवन को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मनुष्य अपने जीवन में क्या करता है, खाने पीने, आनंद करने, और इसके सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं। यही वो उसका जीवन चक्र चलता है। पैसा कमा लो, घर बनाओ, मकान बनाओ, शादी ब्याह करो, खाओ पियो, आनंद करो, यही उसके भाग में लिखा है, यही वो कर रहा है और इसके सिवाय कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो मनुष्य इसी में उलझकर अपनी सारी आयु खत्म कर दे रहा है। और मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है, क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक सामर्थ्य कौन है। यहाँ सुलेमान अपने को बता रहे हैं कि जो होता है वह परमेश्वर की ओर से होता है। जो आदमी सुख भोगता है, आनंद करता है, तो वह किसकी ओर से होता है? वह परमेश्वर की ओर से होता है। परमेश्वर ही उसको हर चीज खाने को देता है, आनंद देता है, सब देता है। परंतु और किसको क्या देता है, और भी सुने। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है। लिखा है, जो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, जैसे मान लीजिए आप नम्र दिन है, परमेश्वर के लायक हैं, परमेश्वर के भय भक्ति के साथ चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, जैसे सुलेमान को दिया था।
उसको ज्ञान देगा, धन संपत्ति देगा, सब कुछ देगा परमेश्वर। परंतु लिखा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं मानते वह मूर्ख होते हैं। तो मूर्ख को क्या देता है परमेश्वर? लिखा है कि पापी को वह दुख भरा काम ही देता है। पापी लोग क्या करते हैं? काम रातों दिन करते हैं, उनका काम का अंत नहीं होता है, और वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए कि जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। मेरे प्यारो, यहाँ बोला गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा होता है, परमेश्वर उसके सब कुछ देता है, धन संपत्ति, इज्जत मान मर्यादा और स्वास्थ्य सब कुछ देता है। परंतु पापियों के लिए क्या देता है? काम। रात दिन वो काम करें और धन जुटाए, और धन जुटाकर वह धन किसको दे? वह धर्मी को दे। मेरे प्यारो, ऐसी मनुष्य होते हैं, ऐसा जीवन उनका होता है। लिखा है कि यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ने जैसा है। हालेलुया। पूरा जीवन मनुष्य क्या करता रहता है? तो आखिरकार जैसे सुलेमान ने अपने पूरे जीवन में आनंद भोगा, सुख भोगा, सब कुछ किया, उसने लास्ट में यही लिखा कि सब कुछ को पालोगे, सब कुछ को कर लोगे, परंतु फिर भी वह तुम्हारे लिए तुच्छ ही रहेगा। वह आपके लिए उससे भी आप उब जाओगे। एक नया खोज करते करते आपकी जिंदगी बीत जाएगी, क्योंकि उसने अपने जीवन में जो जो चाहा कि पेड़ लगाऊंगा, बगीचे लगाऊंगा, वो पोखरे खुदवाऊंगा, धन संपत्ति रखूंगा, बहुत परिवार बढ़ाऊंगा, पत्नियां अधिक रखूंगा, सबको उसने देखा, सबको परखा उसने। अंत में वह कहता है कि सब व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। और उसने एक ही बात कहा कि मनुष्य परमेश्वर की भय भक्ति के साथ वो अपने जीवन को बिताए, वही सबसे अच्छा है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर की जो आराधना, प्रार्थना और भय के साथ परमेश्वर के साथ चलते रहें, वही सबसे अच्छा है। और बाकी जितने भी चीज को पाओगे सबसे उब जाओगे, परंतु परमेश्वर की भक्ति करते हुए कभी नहीं आप उबोगे। इसमें जितना करोगे और भी बढ़ेगा। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि सुलेमान ने किस प्रकार से यह सब वचन लिखा, क्योंकि उसने सब कुछ को जांचा और परखा, क्योंकि वो परमेश्वर के लायक था। तो क्या आप भी परमेश्वर के लायक बनना चाहते हैं? तो लायक बनना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार आप चले, तब परमेश्वर यह आपको सब चीज से परिपूर्ण करेगा और आनंद सुख भी देगा। तो आज के दिन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें सरया आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते पिता। हालेलुया। आज के वचन में जो देखें पिता परमेश्वर भाई ने, उन्हें आशीष मिले प्रभु, और इसी कार्यक्रम को प्रभु और आगे बढ़ाए पिता, ताकि दूसरों तक भी यह पहुंचने पाए प्रभु। आपका दया अनुग्रह प्रेम उसी भाई के जीवन में होती रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।